Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जुल्म देख रहे हैं आप लोग, शिकार देख रहे हैं आप लोग, कौन सा अच्छा लग रहा है? फैसल कुरैशी के 2 नए ड्रामे आए और जुल्म इंटरेस्टिंग था। लेट्स सी अगर हमारे टॉप 5 में वो है इस बार या नहीं। 2-3 ड्रामे ख़त्म हो गए विच इज़ काबली पुलाव, झोंक सरकार एंड जन्नत से आगे। I'm sad because I think these three dramas were really good and I actually enjoyed watching them. So I'm a little sad. But I'm hoping कि उनकी जगह कुछ नए अच्छे ड्रामे स्टार्ट होंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है झोंक सरकार। झोंक सरकार की लास्ट एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग थी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसके ऑपोजिट हुआ। मेरा ख्याल था कि कुछ लोगों को हमें जाने देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पूरी इंटायर फोर्स वहाँ की हमें उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सो एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग, टीयरी आइड मोमेंट था ससी और ASP अरसलान का भी। तो मैं तो कम्प्लीटली शॉक में थी, बट एक्शन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो नंबर 5 पे है झोंक सरकार की लास्ट एपिसोड। नंबर 4 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी बहुत मज़े की होती है। आई एन्जॉय वॉचिंग इट और मुझे मज़ा आता है और मैं हंस भी रही होती हूँ। येस, आई डू हैव इशू विद सर्टन थिंग्स, लेकिन आई कैन नॉट डिनाई कि कुछ चीज़ें बहुत फ़नी होती हैं, स्पेशली फजल बख्श का जो कैरेक्टर है, जब वो मोस्टली जो चीज़ें कर रहे होते हैं और ऑफिस में भी जाके जो वो कर रहे होते हैं, जो वो अब्बा के साथ बात कर रहे होते हैं, मुझे उन सब में बहुत मज़ा आता है। सो नंबर 4 पे हमारे पास इश्क मुर्शिद है, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 पे हमारे पास है जन्नत से आगे की लास्ट एपिसोड। 2 आई थी, मेरे हिसाब से लास्ट वाली जो बिल्कुल थी वो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, लेकिन जो सेकेंड लास्ट एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड में से वो बहुत बहुत पावरफुल थी। एक तो उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया, जो हम समझ रहे थे तबस्सुम बोलेगी या हम होप कर रहे थे कि तबस्सुम जो बोल दे वो बुलवाया तबस्सुम से वो नहीं बुलवाया जो कि नेगेटिव या टॉक्सिक होता। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें हुई और पूरा तबस्सुम का जो जर्नी था, उसकी रिडेम्पशन थी और जन्नत का भी जो पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से वो कहती है कि मैंने नुमान को बोला मैंने माफ़ तो उसी वक्त कर दिया था शायद तुम्हें, जिस वक्त पुलिस वालों ने मुझे वीडियो दिखाई थी। सो इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशनल एंड थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड एंड अ ब्यूटिफुल राउंड अप टू ऑल द स्टोरीज दैट वी वर वॉचिंग इन दैट ड्रामा। लेकिन मुझे लास्ट जो बिल्कुल लास्ट में आई थी वो थोड़ी प्रीची लगी थी। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव। आई लव the direction in terms of the scenes, in terms of the composition of the scenes. Of course उसमें और बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया जब एंड अगर आप देखें तो वो जो compositions थी हर सीन की, वो कितनी इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस ऑफ द स्टोरी एंड द थॉट प्रोसेस शो करती हैं। शमीम और हाजी मुश्ताक जहाँ बैठे हुए थे, एक तो वो पीछे से पहले दिखाया, फिर सामने से दिखाया। आई लव्ड इट, एस्थेटिकली इट वाज सो गुड। शमीम का एक आंसू गिरता है दैट शी इज़ लेटिंग गो, फाइनली शी इज़ लेटिंग गो ऑफ हाजी मुश्ताक और बारान जो गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं इस्लामाबाद से, जब वो बारबीना को ढूंढने जाते हैं, दोनों का दे आर 2 पर्सनस, दे बोथ लव बारबीना। दोनों की कितनी डिफरेंट सिचुएशन है। बारान शायद इतने पेन में नहीं था जितने हाजी मुश्ताक थे, एंड हाजी मुश्ताक का एक पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा है। एंड ये सब चीज़ें जो थी वो कोई बोल के या डायलॉग से नहीं हुई, जस्ट बाय द सीन्स, जस्ट बाय द डिफरेंस दैट दे वर शोइंग अमंग द 2 पीपल, यू नो। हाजी मुश्ताक से जब बारान बोलने आता है मैं जा रहा हूँ, वो कहते हैं नहीं तुम यहीं रहोगे जब तक वो मिलेगी नहीं। लाइक द डायरेक्शन वॉज ग्रेट एंड द सीन्स वर सो इमोशनल, सो कनेक्टिंग। आपके एज एन ऑडियंस आई कनेक्टेड विद देम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हर कैरेक्टर को एक नॉच वो ऊपर लेके गए, जो उनका जर्नी था, जो उसके कैरेक्टर की ट्रेजेक्ट्री की एंडिंग थी या हम जो सोच रहे थे वो उस पर लेके गए। इन टर्म्स ऑफ बारीना फाइनली टेकिंग अ डिसीजन फॉर हर सेल्फ एंड सेइंग नो, आई एम नॉट गोना बी विद बारान और हाजी मुश्ताक, मैं खुद अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। हाजी मुश्ताक रियलाइजिंग कि येस इट्स टाइम टू लिव लाइफ फॉर माई सेल्फ, यू नो। सो ये डायलॉग कहीं नहीं था कि हाजी मुश्ताक झंडा उठा के बोले ओ मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। इट इज़ बाय द वे the character was directed, it is by the way the script was executed, the way scenes were conducted one after the other, choti choti cheezein, you know, the conversations that happened. So it was not only, I feel, a thought provoking experience in terms of the way the drama was directed, but also aesthetically so pleasing and so emotional, and
even aesthetically it was thought provoking, the scenes, the way they were shot. So Kashif Nizar is the best director this week for Kabli Pulao. Number 2 पे हमारे पास है Fairy Tail 2 की, जो अभी सेकेंड लास्ट 2 एपिसोड्स आई थी. आई लव देम, मुझे बहुत मज़ा आया देखने का. जो पूरा कॉन्सेप्ट था अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स मिसिंग देयर चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट, और फिर जिस तरह फरजाद और उम्मीद उनका ख्याल रखते हैं. फरजाद और उम्मीद की रिलेशनशिप में जो सपोर्ट थी एक दूसरे के लिए, उम्मीद का अपने बाप को पैसे देना और उसके बाप का लेना, लाइक ऑल द राइट मैसेजेस वर कम्युनिकेटेड एंड दे वर कम्युनिकेटेड इन द राइट वे. मुझे फेरी टेल के साथ अक्सर ये मैं स्ट्रगल करती थी कि मैसेजेस बहुत ज़बरदस्त होते थे, लेकिन मैसेजेस पहुंचाने का जो तरीका होता था वो मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, जिसकी वजह से मैं उसके इम्पैक्ट को उस तरह फील नहीं कर पाती थी. लेकिन इस एपिसोड में आई फेल्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज मैसेजेस, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वॉज ब्रिलियंट. It was not only fun to watch it, but it was actually that you walked away with a message, and I think that is such a brilliant thing. So that's why it's at number 2 this week. Number 1 पे जाने से पहले करेंगे हम Best Actor Male and Female. So Best Actor Male this week goes to Ehtashamuddin for Haji Mushtaq in Kabli Pulao. I felt that we've been his fans throughout Kabli Pulao and we have been appreciating his performance. But इस last episode में जो 2-3 सीन थे, जब वो शमीम के साथ बैठे होते हैं, जब वो हाजरा से बात करते हैं, जब वो बहरान से बात करते हैं, उस वक्त जो एक्सप्रेशंस थे हाजी मुश्ताक के, उस वक्त जो इमोशंस थे जो वो कम्युनिकेट हुए आँखों से, ज़ुबान, द वे द डायलॉग्स वर डिलीवर्ड, बॉडी लैंग्वेज. एक सीन है वहाँ पे हाजी मुश्ताक और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाजी मुश्ताक और शमीम का, एंड शमीम कुछ कहती है एंड एहतशामुद्दीन जो है ना वो ऐसे बैठे हुए हैं, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, एंड ही जस्ट like there is a very slight flicker of his eyelashes and I knew that अब जो बात शमीम ने बोली है वो हाजी मुश्ताक की अटेंशन वो ले ली है, and now he's going to turn towards her and look up to her. And this was so brilliant that as an actor वो छोटी movement of his eyes, of his hands, fingers, lips, his hair, his head, he's using all of these to communicate certain things. ये एक छोटी सी चीज़ थी जो शायद मे बी बहुत से लोगों ने मिस की हो या देखा हो या नोट किया हो, बट मैंने नोट किया और मेरे लिए वो पूरा, और अगर आप उसको नहीं भी नोट करें तो वो जो पूरा ओवरऑल ऑरा बना उस मूवमेंट की वजह से, जो सर की मूवमेंट हुई, जो आइज़ की मूवमेंट हुई, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग सर्टन मैसेजेस ऑफ हाजी मुश्ताक्स thought process to us as audience. So I really want to appreciate Ehtashamuddin for his brilliant performance, for a great portrayal of Haji Mushtaq, and at this point in time where he's finally taking the plunge and he's saying, maybe I will do things for what I want, how I want. अपनी फैमिली को छोड़ के वो अपने लिए सोचते हैं. बारबीना के लिए उनके जो, अब वो लास्ट सीन भी जब वो बारबीना के साथ खड़े होके, इतना छोटा सा सीन था, वो आके प्लेट साफ़ करना शुरू कर देते हैं, बट द स्माइल ऑन हिज फेस, द वे ही स्टील्स अ ग्लांस एट हर, चोरी चुपके ऐसे देखते हैं बारबीना को, दैट वाज इनफ टू शो दैट वो अपनी रजामंदी बता रहे हैं बारबीना को, वो बता रहे हैं आई एम विद यू, आई वांट यू, आई लव यू एंड आई वांट टू बी देयर. सो amazing performance, heart-winning performance this week in the last episode of Kabli Pulao. Best actor female में I want to mention Ramsha Khan and Kubra Khan as Tabassum and Jannat respectively for Jannat से आगे. I couldn't pick one of them because I thought both of them did a brilliant job. ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. और कहीं जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, लाइक हम जन्नत को देख सकते थे कि वो हिचकियों से रो रही है, धाड़े मार रही है, चीख रही, कुछ भी नहीं. तबस्सुम का देख सकते थे कि एक ड्रामेटिक होता. इतना सटल खेला दोनों ने, सटल खेला कुब्रा ने, सटल खेला रमशा ने, एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हमें. Like I was feeling for Jannat at the end of the episode. I was happy for Tabassum that finally वो बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ, and she was not consumed by the ambition, by the hunger she had for the materialistic things. And again छोटी छोटी चीज़ें थी, आइज़ की मूवमेंट. एक सीन था जिसमें जब जन्नत तबस्सुम से मिलने आती है घर पे, दे बोथ होल्ड ईच अदर्स हैंड, एंड आवाज़, डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, जो टोन है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज़ अबाउट टू लीव एंड तबस्सुम उससे पूछती है चाय पियेंगी ना, मैं बनाती हूँ. वो पूछती है तुम बनाओगी, वो कहती है हाँ बिल्कुल अपने हाथ से. और वो जो द वे शी डिलीवर्स द डायलॉग, देयर इज़ जस्ट सो मच, देयर आर सो मेनी मैसेजेस इन दैट. वो जो रमशा बोलती हैं तबस्सुम, वहाँ उम्मीद है, वहाँ क्वेश्चन है, वहाँ पे एक एहसास ऑफ
ट्रस्ट है और ये श्योरिटी शायद वो मांग रही है कि यू नॉट लीविंग मी, वी गोना बी इन टच विद ईच अदर, राइट? सो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय बोथ ऑफ दीज एक्ट्रेसेस एंड इट वाज एक्चुअली रियल very entertaining and very engaging to watch both of them as these characters in जन्नत से आगे. नंबर 1 पे हमारे पास है ऑफ कोर्स काबली पुलाव. आई एम अ लिटिल सैड बिकॉज दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट वीक जब काबली पुलाव नंबर 1 पे हमारे पास रहेगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड आके चली गई. बहुत खूबसूरत एपिसोड थी. मुझे थोड़े से इशू हैं एंडिंग के साथ, जो हम ड्रामा कब जब मैं करूँगी शाजिया के साथ तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी. बट एंडिंग वही हुई जो मुझे चाहिए थी, विच इज़ हाजी मुश्ताक एंड बारबीना टुगेदर. बट द वे इट हैपन एंड how do I say, how it has happened or how it is happening, मैं उसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ. मुझे लग रहा है उससे ड्रामे का पूरा मैसेज जो था वो डिफीट हो गया. बट आई एम ग्लैड ऑल द स्टोरीज वर रैप्ड अप. गफ्फार की भी एंडिंग अच्छे तरीके से रैप अप हो गई. उसने फाइनली, उनकी बहन ने डिसाइड किया कि मैं अब ले रही हूँ डिसीजन, आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ. सो वो सब चीज़ें भी हो गई, घर वालों का भी हो गया, बारान का भी हो गया. तो कहानी का कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जो अनसॉल्व हुआ और हम सोचें यार इधर क्या हुआ. एंड सबसे खूबसूरत बात ये कि हम खुश थे कि बारान हैज़ ओवरकम हिज फीलिंग्स फॉर, या एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग टू, और ही इज़ सेइंग इट, यू नो. शमीम का भी कुछ हो गया तो हमें इन द एंड, मुझे इतना बुरा फील नहीं हो रहा था शमीम और बारान के लिए जितनी मुझे इतनी खुशी हो रही थी हाजी मुश्ताक और बारबीना के लिए. मेरा कंसर्न ये था क्या हम उनके दुख के ऊपर ओवरकम कर सकेंगे टू एन्जॉय द हैप्पीनेस फॉर हाजी मुश्ताक एंड बारबीना. बट द ड्रामा मेड अस डू दैट. सो नंबर 1 पे काबली पुलाव है एंड सैडली वी विल सेइंग बाय टू काबली पुलाव दिस वीक. आप लोगों की टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.